आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। एआईएमआईएम के मुखिया बिहार में महागठबंधन के साथ आना चाहते हैं। दरअसल एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी इंडिया ब्लॉक के साथ आने के लिए ऑफर भी धमकी के तौर पर दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ओवैसी इंडिया ब्लॉक का दामन थामने को तैयार बैठे हैं, लेकिन इस ऑफर को लेकर इंडिया ब्लॉक तैयार नहीं है। दरअसल विपक्ष ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम के तौर पर देखता है। तो क्या यही एक वजह है या फिर सियासी रणनीति कुछ और है, जिसकी वजह से इंडिया ब्लॉक ने ओवैसी से दूरी बनाकर रखी है? हम तो तुमको बोल रहे, अख्तरुल ईमान ने कहा हो अगर तुमको ये पसंद है कि दोबारा बीजेपी बिहार में ना आए तो हमसे हाथ मिलाओ। तुम नहीं मिलाएंगे तो याद रखो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान से भी खेलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये साथ आने का ऑफर या सियासी धमकी, ये तो राजनीति को जानने समझने वाला कोई भी शख्स समझ जाएगा, लेकिन जिनके लिए ये तेवर वाले संदेश दिए वो क्या समझे, वो पहले जान लीजिए। नैरेटिव सेट करने की राजनीति एआईएमआईएम नहीं करे, स्पष्ट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक सोच है, उनकी जो राजनीति है वो नैरेटिव सेट करने वाली दिखती है, परसेप्शन की राजनीति की तरह दिखती है। जिस तरह की बयानबाजी वो मीडिया में कर रहे हैं, इससे अच्छा होता कि वो जाके इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से मिलते और अपनी बातों को रखते, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये तो उन पे ठप्पा लगा हुआ है। ये तो जग जाहिर है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन बीजेपी का नजरिया ओवैसी को लेकर कुछ अलग है। बीजेपी को लगता है कि एआईएमआईएम की जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए सहयोगी ढूंढ रहे हैं। आज ओवैसी का बयान इसी संदर्भ में कहीं न कहीं दर्शाता है। उनको स्पष्ट रूप से पता है कि बिहार में उनकी जमानत जब्त होने वाली है। जिस वोट बैंक के नाम पर वो राजनीति करते हैं, वही वोट बैंक उनको हाशिए पर खड़ा करने वाला है। ओवैसी जी की पार्टी की विचारधारा क्या है, कितनी कट्टर बातें ये करते हैं, ये सबको मालूम है। राजद के लोग इनको बी टीम बताते थे और आज नई बात सामने आ रही है, हाथ बढ़ाया जा रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है या तो स्पष्ट होना चाहिए। असल में है ऐसा कि अल्पसंख्यक समाज को ये लोग अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं। हालांकि इंडिया ब्लॉक के सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी का नजरिया ओवैसी को लेकर अपने साथियों से कुछ अलग है। ओवैसी साहब की पार्टी जो है जहां से लड़ती है, तो अभी तक तो देखा गया है कि जो बीजेपी को फायदा हो जाता है। तो हम लोग का तो मेन मकसद है कि भाजपा भगाओ बिहार बचाओ, बीजेपी का सफाया करना है। तो क्या ओवैसी साहब बिहार में नैरेटिव सेट कर रहे हैं ताकि चुनाव का नतीजा आए तो खुद को शहीद का दर्ज दे सके, या फिर पर्दे के पीछे कोई खेल है जिसे ऑफर के रास्ते चला गया है?